वो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मैं चाहता तो नहीं था कि मैं इस पर बात करूँ, क्योंकि हम मुस्लिम की एक बात खास है कि हम अपने पास्ट को लेकर रोते नहीं। जो मैं था वो था। हम मुर्तदों की तरह अपने नाम के आगे पूरी जिंदगी एक्स लगाकर नहीं घूम सकते ना। पर फिर सोचा अगर इनके लिए ये चीज मायने रखती है किसी ने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो ये चीज भी मायने ही रखती होगी कि किसी ने क्यों इस्लाम एक्सेप्ट किया। तो स्टोरी तो मेरे पास भी है। डोंट वरी, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा और बाकियों की तरफ फेंकूंगा नहीं कि मैं इस फील्ड का बहुत बड़ा स्कॉलर था। मैं अपने टीनेज एज के अंदर जो मेरी सोच थी वो मुल्हिदों से मिलती थी, लेकिन मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं था। मुझे पता था कुछ सवाल हैं जिसका जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता। हम यूनिवर्स का 5% जानते हैं और ये कह देते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं। और हाँ, अनलाइक बाकियों की तरह मेरा रिलीजन को लेकर हेट बिल्कुल भी नहीं था। इतना जानता था कि मज़ाहिब आपको इवल करने से रोकता है, एक उम्मीद दिलाता है। पर मेरे लिए ये रिलीजन बस लोगों की कहानियां थी जिन्होंने कोशिश करी कि लोग अच्छे बनकर रह सके, बस इतना ही। अब जिस रिलीजन से मुझे चिढ़ होती थी वो था इस्लाम। और रीजन ये था कि सबसे पहले तो मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से था, पर मेरी फैमिली थोड़ी मॉडर्न सेकुलर किस्म की थी। सिवाय मेरी मदर के, वो ज्यादा रिलीजियस थी और रिलीजियस हैं, पर बाकी लोग नहीं, और उनमें से मैं भी था। और इस्लाम को लेकर मुझे चिढ़ एक ही बात की थी कि मुस्लिम हमेशा हर चीज में रोक टोक करते हैं, ये मत करो वो मत करो, जो चीज और मेरे अंदर गुस्सा दिलाती थी। मेरे जो मुस्लिम दोस्त थे वो ज्यादातर मुझे रोकते टोकते थे, जो कि इस्लाम से मुझे और दूर करता, क्योंकि मुझे बस अपनी डिजायर दिखाई दे रही थी। अब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल मुस्लिम्स को इवल ही मानने लगा था जैसे मीडिया पर दिखाते हैं, नहीं, क्योंकि मैं मुसलमानों के बीच रहा हूँ, मुझे पता है कि मुस्लिम कैसे होते हैं। पर यही बात इनके साथ रहने वाले हिंदू नहीं समझते। और दूसरी चीज, रिलीजन मेरे लिए कहानियां थी बस। अब एथीज्म का भूत ज्यादा दिन तक मेरे ऊपर सवार नहीं रहा और मैंने ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना शुरू की। मेरा जो है मिस्टीरियस चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ऐसे ऐसे सवाल खड़े होने लगे जिसका जवाब साइंस भी नहीं दे पा रही थी, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, द नेचर ऑफ डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, आफ्टर लाइफ, क्या दुनिया की सबसे समझदार मखलूक बस ऐसी ही बन गई, बिना रीजन के गलती से वजूद में आ गई, और हम एक एडवांस जानवर है जिन्होंने आग जलाने का ढंग सीख लिया, तो बस हम ही क्यों, कोई और मखलूक क्यों नहीं। यहाँ तक कि नामी गिरामी साइंटिस्ट जो थे वो भी गॉड पर बिलीव करते थे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंसिडेंट भी मैंने फेस किए जो समझ के परे थे, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी थी चीजें, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसे मैंने ये रियलाइज किया कि शायद एथीज्म तो एक बहाना है अपनी डिजायर को पूरी करने का। तो या तो मैं इसी पर अड़ा रहूं कि कोई खुदा है ही नहीं और अपनी डिजायर को खुदा बनाकर रख दूं, या मैं ये मानूं कि कोई ऐसी सुपर पावर है जिसकी कंट्रोल में यूनिवर्स है और उसी ने ये सारी चीजें क्रिएट की है। तब मैंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया कि अगर कोई गॉड मौजूद है तो वो वीक तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी क्रिएशन के मुताबिक वो सुप्रीम पावर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और परफेक्ट है। अब यही सब चल ही रहा था, देन आई फाउंड हिंदुइज्म। हाँ, मेरा कोई पहला रिलीजन था तो वो हिंदुइज्म ही था। उस टाइम पर काफी हिंदू शोज आते थे, आपको पता है इंडिया में अगर आप हो तो, जिन्होंने मेरा अट्रैक्शन हिंदुइज्म की तरफ किया। और रामायण महाभारत जैसी स्टोरीज, मेरा मतलब उसमें काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। लेकिन मैं उसको लेकर सीरियस नहीं था कि इन स्टोरीज के अंदर कोई गॉड भी मौजूद है। मतलब ये हो सकता है कि ये कहानियां घटी हों अब, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें किसी डिवाइन चीजों का हाथ हो। और जब मैंने हिंदुइज्म को स्टडी किया तो ये पता चला हिंदुइज्म कोई एक रिलीजन नहीं है, बल्कि एक रिलीजन के अंदर कई रिलीजन है। मतलब हर एक हिंदू का बिलीफ आपको अलग दिखेगा। कोई वेदास को नहीं मानता तो कोई मनुस्मृति को नहीं मानता, तो हर बंदा एक अपना अलग बिलीफ लेकर चल रहा है। किसी बंदे के लिए वो सही है, किसी बंदे के लिए वो गलत है। दूसरा, हिंदुइज्म के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ और कास्ट का सिस्टम मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। एक तो कॉन्ट्रडिक्शन, कहीं पर अननोन गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, कहीं पर ब्रह्मा ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, और कहीं पर इंद्र ने जो है यूनिवर्स को क्रिएट किया, और कहीं पर तो किसी को पता ही नहीं कि किसने क्रिएट किया। मुझे हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम, अगर आप कास्ट को नहीं मानते तो आप अधर्म कर रहे हो। रीइंकार्नेशन, आपका अगर पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया हो तो इस जन्म में उसका जो है बदला दिया जा रहा हो। आप लंगड़े पैदा हुए हो, अंधे पैदा हुए हो, तो आपने पिछले जन्म में कोई पाप किया था। ये सारी चीजें कोई सेंस ही नहीं बना रही थी।
ऊपर से जो स्टोरीज थी महाभारत और रामायण, इसका कोई भी एविडेंस मौजूद ही नहीं था, ना ही कोई टैबलेट पर, ना ही कोई और एविडेंस। आप मुझसे पूछो तो नूह अलैहिस्सलाम, उनके बारे में 4000 साल पुराने टैबलेट पर जिक्र मिल जाता है, लेकिन रामायण महाभारत का कुछ पता ही नहीं, एक भी नहीं, ना ही उनके कैरेक्टर्स का। सो दैट्स वाई ज्यादा दिन तक हिंदुइज्म नहीं चल पाया। और मैं ये नहीं कहता कि मुझे उनके रिलीजन से नफरत थी या हिंदू से मुझे कोई नफरत थी। मुझे हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट जो था इंसानों को लेकर, हेयर आफ्टर को लेकर, और वो गॉड्स जिनमें वीकनेस है, वो लॉजिकल मुझे जरा भी नहीं लगा। ऐसा लगा इन्होंने कुछ फूक फाक के लिख दिया। खैर, उसके बाद मेरा कोई मकसद नहीं था कि आगे कोई रिलीजन में स्टडी करूं, पर उस टाइम पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काफी चल रही थी, जिसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे जो सीक्रेट सोसाइटीज को एक्सपोज करते थे। एंड वहां से काफी कुछ चीजें क्लियर हुई कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया पर कंट्रोल चाहते हैं। एंड इसी से रिलेटेड मेरा पहला चैनल है जहाँ मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ, वो भी एविडेंस के साथ। सो काफी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, सैटेनिज्म, ओकल्टिज्म, थेलेमा एंड कई ऐसे बड़े नाम सेलिब्रिटीज के, साइंटिस्ट के, जो सैटानिक रिचुअल करते थे। अब इसके पीछे क्या मोटिव था, क्यों करते थे वो? एंड दे आर एनिमी ऑफ रिलीजन, दे वांट टू डिस्ट्रॉय योर फैमिली कल्चर, और आपके रिलीजन को जो आपको बुराई से रोकता है। तब मेरे सामने एक रिलीजन था और वो था क्रिश्चियनिटी। अगर आप इस चीज के बारे में, ओकल्टिज्म, थेलेमा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा पहला चैनल चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने काफी चीजें क्लियर करी है। अब क्रिश्चियनिटी मेरे सामने था, जिसको मैंने ठान लिया था कि ये बेस्ट रिलीजन है। मैंने बाइबल पढ़ी और बाइबल के मुताबिक जो मेरा बिलीफ था वो था क्रिश्चियनिटी के अंदर वन गॉड है और जीसस सन ऑफ गॉड है, क्योंकि बाइबल के अंदर कहीं भी ट्रिनिटी जैसी चीज नहीं मौजूद है। और मुझे ये भी पता नहीं था कि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी जैसी चीज भी वजूद रखती है। मुझे तो यही पता था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बस इतना फर्क है कि वो जीसस को गॉड मानते हैं, सन ऑफ गॉड मानते हैं। बट न्यू टेस्टामेंट की बहुत सी बातें थी जो ओल्ड टेस्टामेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, और ज्यादातर ये डिसाइबल्स के वर्स ही थे। जीसस क्राइस्ट के वर्स जो थे वो कहीं पर भी जो है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते थे ओल्ड टेस्टामेंट से। एंड स्टडी करते टाइम कुछ ऐसे वर्स भी मिले जो बहुत ज्यादा घिनौने थे, जैसे प्रॉफिट्स जिनको गॉड ने चूज किया है वो अडल्ट्री कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और मेरी तरबियत तो प्रॉफिट्स को लेकर यही हुई थी कि वो इनोसेंट होते हैं, लोगों में सबसे बेहतरीन होते हैं, जिसको गॉड चुनता है लोगों को गाइड करने के लिए। अब गाइड करने वाला खुद मिसगाइड हो जाए तो ऐसे में जिस कौम में नबी भेजा गया है वो कौम तबाही हो जाएगी। सो इस तरह काफी सवालात उठ रहे थे मेरे अंदर। एक और तो बाइबल ये कहती है कि गॉड परफेक्ट है, वो फ्यूचर और अनसीन को जानता है, तो गॉड क्या इतना वीक था कि उसे पता ही नहीं था वो किसे चूज कर रहा है? और जब मुझे ये पता चला कि जीसस की लैंग्वेज अरबिक थी और उनके हवारियों की लैंग्वेज अरबिक थी, और मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, तो ओरिजिनल स्क्रिप्चर कहाँ है? एंड थैंक गॉड, अगर आप क्रिश्चियनिटी तक पहुंच गए हो स्टडी करते हुए तो आप खुद ब खुद इस्लाम तक पहुंच जाओगे। अब ये इसी सब के दौरान मुझे मिले डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदात रहीमुल्लाह, जिन्होंने मेरे अंदर के सारे सवालों के जवाब लॉजिकल तरीके से दिए। एंड आई लर्न थिंग्स अबाउट माई रिलीजन दैट आई डिड नॉट नो। जिस परफेक्ट गॉड की मुझे जरूरत थी वो इस्लाम ही मौजूद था, और मैं पता नहीं कहाँ का ढूंढ रहा था। दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जहाँ इस तरह गॉड की परफेक्शन बताई गई हो। अब करना क्या था कि वापस घर लौटना था और रुकना नहीं था। जितना हो सकता था मैंने इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद हर रिलीजन से चीजें सीखी। मेरा मेन मोटिव था सैटानिक सोसाइटीज को एक्सपोज करना। मैं शांति से वो काम कर रहा था, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा था, बल्कि उनसे यही कहता कि कम से कम अपने रिलीजन की चीजों तो फॉलो करो। लेकिन बहुत सारे लोग, पता नहीं कौन सी बात का गुस्सा था उनको कि वो बार बार इस्लाम को टारगेट कर रहे थे, तो इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया। मैं यहाँ उनको एक्सपोज इसलिए नहीं करता कि मैं उनके रिलीजन से नफरत करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस उन्हें आईना दिखा रहा हूँ। तो बस ये थी मेरी छोटी सी जर्नी की स्टोरी। मैंने शॉर्ट में ही रखा, बहुत सारी चीजें प्राइवेट भी रखी और कम वक्त में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ये जर्नी जितनी शॉर्ट बताने में थी उतना सीखने में नहीं थी। मुझे कई साल लगे हर रिलीजन के बारे में सीखने में, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो खैर, आप भी बताना अगर आपकी कोई स्टोरी हो, आप शेयर करना कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा और मैं रिलेट कर पाऊंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है स्टोरीज में उन तक ये चीजें पहुंचे।
बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।